हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक जो कि 2025-26 की है और आपका जो विज्ञान का आपका ओलंपियाड एग्जाम होने वाला है, मतलब जो जन शिक्षा स्तर का और जिला शिक्षा स्तर का जो एग्जाम होगा, इसके बाद में आपके राज्य स्तर के जो एग्जाम होंगे उसमें आपके विज्ञान के जो क्वेश्चन रहेंगे इस क्वेश्चन बैंक से ही आने की पूरी संभावना है। क्योंकि ये ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक 2025-26 ये माध्यमिक शिक्षा मंडल मतलब आपका मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा प्रोवाइड की गई है। और इसके पहले के हमने 2 वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए थे। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 151 से नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा प्रोवाइड की गई ओलंपियाड क्वेश्चन बैंक 2025-26 की कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर के लिए अगले 151 से लेकर 200 तक के क्वेश्चंस। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 151 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले आपको हमने लगभग 150 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए थे। आज देखेंगे हम लोग 151 नंबर का क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारे देश को हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक आहार है। ऑप्शन दिए है डिब्बाबंद भोजन, बिस्किट, केक या चिप्स, पिज्जा या बर्गर या फिर अंकुरित आहार। तो क्या जाएगा आपका 151 का, इसमें डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो अंकुरित आहार होता है हमारे शरीर को जो है स्वस्थ रखने में बहुत लाभदायक होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का दिया है 152 नंबर का, पक्षी आसमान में आसानी से उड़ पाते हैं। इसका ऑप्शन दिया है उनकी हड्डियां खोखली होती है, उनके पंजे बड़े होते हैं, उनके पंख होते हैं, या फिर डी, ए और सी दोनों। क्या जाएगा आपका सही, इसमें 152 का सी आपका सही आ जाएगा। ठीक है, उनके पंख होते हैं इसलिए क्या होता है वो आसमान में उड़ पाते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए 153, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में खाते हैं एवं उन अपने समान शिशु को जन्म देते हैं। तो ऑप्शन दिया है शेर, बकरी, चीता, चूहा। ठीक है, तो ऐसे जीव जो है पेड़ पौधों की पत्तियां खाते हैं और अपने समान शिशु को जन्म देते हैं। इसमें क्या जाएगा आपका बकरी जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा इसमें बकरी। बाकी जो है देखिए शेर, चीता, जो चूहा होता है ये सब क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं, लेकिन बकरी क्या होती है पेड़ पौधे या शाकाहारी होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 154, यदि हमें डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें कौन सा रोग है। तो ऑप्शन दिया है रिकेट्स है, रतौंधी है, स्कर्वी है या फिर बेरी बेरी है। तो देखिए आपको विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा स्कर्वी रोग। ठीक है, तो अगर हमको विटामिन सी की कमी है तो हमें डॉक्टर क्या बोलेगा, आप खट्टे पदार्थ खाइए, खट्टे और रसीले पदार्थ खाइए, जिससे हमारा जो है स्कर्वी रोग जो है ठीक हो जाएगा, क्योंकि विटामिन सी की कमी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 155 का दिया है, ऐसा जीव जिसके दांत काटने एवं कुतरने के कारण घिसते एवं हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो ऑप्शन दिया है उल्लू, बंदर, गाय या फिर गिलहरी। क्या जाएगा आपका 155 का गिलहरी आपका सही आंसर जाएगा। तो क्वेश्चन देखें 156 का दिया है, एनीमिया रोग से शरीर के घटक में कमी हो जाती है। तो ऑप्शन क्या दिया है पानी की, ऑक्सीजन की, हीमोग्लोबिन की या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की। तो 156 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, इसमें हीमोग्लोबिन की जो है कमी आ जाती है। एनीमिया रोग किसके कारण होता है, खून की कमी से होता है, मतलब हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर देखें 157 का दिया है, लौह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन दिया है अधिक नमक का, तेल मसाले व भोजन का, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियों को, या फिर डिब्बा बंद खान का। तो क्या जाएगा आपका इसमें सही आंसर 157 का सी, गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां आपको क्या करना चाहिए, अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, ताकि आपको जो लौह तत्व की कमी है वो पूरी हो जाए। क्वेश्चन नंबर देखें 158 नंबर का दिया है, समुद्र से प्राकृतिक रूप से नमक प्राप्त करने के लिए समुद्र के किनारे जमीन पर क्यारियां बनाकर उनमें समुद्री जल भर दिया जाता है। कुछ दिनों बाद क्यारियों में नमक सेज बसता है, इसका कारण। तो ऑप्शन दिया है तेज धूप के कारण पानी सूख जाता है एवं नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट है पानी नमक में नहीं घुल पाता, या फिर पानी को छानकर अलग किया जाता है, या उपरोक्त सभी। क्या जाएगा आपका इसमें पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तेज धूप में क्या हो रहा है, जो पानी है सूख जाता है और वहां पे क्या हो जाता है नमक जो है बच जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 159 नंबर का। देखिए क्वेश्चन क्या है, सांप के काटने पर जहर के असर को खत्म करने के लिए दी जाने वाली दवाई बनाई जाती है। ऑप्शन दिया है घरेलू उपायों से, जड़ी बूटियों से, सांप के जहर से या फिर झाड़ फूंक से। क्या जाएगा आपका 159 का, इसमें सही आंसर जाएगा आपका सांप के जहर से ही क्या होता है, सांप के काटने के जहर के असर को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए दवाई बनाई जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 160 क्या दिया है, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है माइक्रोस्कोप, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप या फिर ग्लोब। क्या होता है माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है 161 नंबर का, भारत का ठंडा रेगिस्तान कहने वाला स्थान है। तो ऑप्शन दिया है लद्दाख, राजस्थान, कश्मीर या फिर मेघालय। तो क्या है भारत का जो ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है, लद्दाख को कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर देखें 162 नंबर क्या दिया है, ऐसा राज्य जहां सोयाबीन की फसल सबसे अधिक होती है इसलिए उसे सोया राज्य भी
नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो हमको पता ही कि सोया राज्य के नाम से किसको जाना जाता है। हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र दिया है, मध्य प्रदेश दिया है, गुजरात दिया है और उत्तर प्रदेश। सही आंसर क्या जाएगा आपका? मध्य प्रदेश को जो है सोया राज्य के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 163 का दिया है, लोहे से बनी सुई आकार में छोटी होने के पर भी पानी में डूब जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है, क्योंकि? तो ऑप्शन क्या जाएगा? देखिए, सुई का आकार छोटा होने के कारण क्षेत्रफल कम होता है। सुई का क्षेत्रफल कम होने के कारण वह पानी में कम हटा पाती है। जहाज के द्वारा हटाया गया जल जहाज से अधिक भारी होता है। सुई का क्षेत्रफल जहाज से अधिक होता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या क्या दिए हैं। इसमें देखिए ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया है कथन अ और ब सही है, कथन ब और स सही है, या फिर कथन अ ब स तीनों सही हैं, या फिर ओनली कथन द सही है। तो क्या जाएगा आपका 163 का सही आंसर? इसमें पहला वाला जाएगा, अ और ब जो है बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। 164 पदार्थ की अवस्थाओं में से जो अलग है। तो ऑप्शन दिया है ठोस है, द्रव है, गैस है और कांच। ठीक है, तो ठोस, द्रव और गैस जो है तीनों तो अवस्था है, लेकिन जो कांच क्या है, एक तरह की धातु, ये एक तरह से अवस्था ही है। ठीक है, अवस्था तो नहीं है लेकिन कांच अलग ही होता है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 165 गुब्बारे से भारी या गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस जिससे गुब्बारा अधिक ऊपर तक जाता है। तो ऑप्शन क्या दिया? हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस या फिर ऑक्सीजन गैस। क्या जाएगा आपका 165 का? इसमें हीलियम गैस जो है भरी जाती है गुब्बारों के अंदर, जिससे क्या होता है, वह ऊपर तक उड़ने लगते हैं। फिर क्वेश्चन देखें 160 से क्या दिया है। बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसकी धड़कन को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण है। ऑप्शन दिया थर्मामीटर, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप या फिर स्पेक्ट्रोमीटर। क्या जाएगा इसमें 166 का? इसमें जाएगा क्वेश्चन नंबर देखिए, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसकी धड़कन को मापने के लिए। देखिए बुखार आया है तो इसमें एक क्वेश्चन से आ रहा है कि बुखार को नापने के लिए तो हम लोग थर्मामीटर का यूज़ करेंगे, और उसकी धड़कन को नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टेथोस्कोप का यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप इसमें दो आंसर्स निकल सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्या है। कुत्तों में विशेष शक्ति है। ऑप्शन दी है देखने की, सूंघने की, खाने की या फिर पीने की। तो कुत्तों में क्या होता है, विशेष शक्ति क्या होती है? सूंघने की होती है। क्वेश्चन नंबर 168 मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती हैं। ऑप्शन दिया बिजली तरंगों से, ध्वनि तरंगों से, इशारों से या फिर आपस में बोलकर। तो 168 का कही जाएगा आपका इसमें ध्वनि तरंगों से क्या करती हैं, ये जो है अपनी जो सहेलियां हैं, जो अपनी साथी हैं, उनको खतरे का जो है चेतावनी दे देती है। क्वेश्चन नंबर देखें 169 हवा में हुए कंपन का अंदाज लगाना और शिकार की स्थिति का पता करने में बाघ का कौन सा अंग मदद करते हैं। तो ऑप्शन दिया कान, नाक, मूंछ या फिर आंखें। तो 169 का क्या जाएगा इसमें आपका? उसकी जो मूंछें हैं, जो बाल वहाँ पे जो लगाते हैं, वो क्या करती है, उसका बहुत ही सहायता करती है शिकार की लोकेशन को पता करने में। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 170 क्या दिया है। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज में केंद्रित करते हैं तो उनका ऑप्शन क्या दिया है। उनका देखने का दायरा कम होता है, उनका देखने का दायरा बढ़ता है, उन्हें चीज़ों की दूरी का एहसास होता है और उन्हें सब चीज़ें एक समान दिखती है। तो क्या जाएगा इसमें 170 का सी जाएगा। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बाज है या फिर चील है या फिर जो भी शिकारी पक्षी हैं, वो किसी भी वस्तु को, किसी भी जो पशु या जो कोई चीज़ होता है, कीट होता है, उसको बहुत ही केंद्रित देखते हैं और उससे अपना एक पर्टिकुलर उसका डिस्टेंस पता कर लेते हैं कि वो कितनी दूरी पर है और कैसे उसको हम लोग पकड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 171 निम्न में से कौन सा जो है बाजा सूखी लौकी से भी बनाया जा सकता है। ऑप्शन में दिया है बीन, तुम्बा, ढोल या फिर खंजरी। क्या जाएगा आपका 171 का? क्या जाएगा इसमें? इसमें जाएगा ढोल। ठीक है, 171 का ढोल जो है हम बिना मैंने लौकी, सूखी लौकी से भी बना सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखें 172 क्या दिया है। मैं किसानों का मित्र कहलाता हूँ, किसानों की फसल चूहों से बचाता हूँ, एक त्योहार पर किसान मेरी पूजा करते हैं। तो ऑप्शन क्या दिया है? मेंढक, सांप, नेवला या फिर कुत्ता। क्या कहलाएगा आपका 172 का सही आंसर क्या आएगा? सांप। सांप जो होता है क्या होता है, किसानों का मित्र होता है और किसानों के लिए वो फसल में चूहों को बचाता है और हम लोग क्या करते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। नाग पंचमी को करते हैं कि नहीं पूजा, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्या है 173 भारत देश में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों का समूह है। तो ऑप्शन दिया है नाग, करेत, घोड़ा पछाड़। करेत, अजगर, जुड़वाई, अजगर, घोड़ा पछाड़, कुबैया, है ना। और नेक्स्ट एक और दिया है, लास्ट में देखिए क्या दिया है, लास्ट में दिया है नापग, दुबरैया, करेत। तो जो है आपका सबसे जो फर्स्ट वाला था आपका 173 का, वो क्या है आपका सॉरी क्या दिया है, भारत में पाए जाने वाले सांपों में से जहरीले सांपों के समूह। ठीक है, तो जहरीले सांपों का समूह क्या जाएगा इसमें आपका? नाग, करेत और घोड़ा पछाड़ जो है ये आपका सबसे जो जहरीले सांप होते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 174 नंबर क्या दिया हुआ है।
174 में देखिए क्या दिया है, इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लीयता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है। तो ऑप्शन दिया है उबला खाना खाने से, मीठा खाना खाने से, तला भुना मसालेदार खाना खाने से या फिर सादा खाना खाने से। तो क्या जाएगा आपका 174 का सी हो जाएगा। जब हम तला भुना और मसालेदार खाना खाते हैं तो हमारे पेट में क्या होती है, एसिडिटी बन जाती है और उससे हमारा खाना पचने में दिक्कत होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखिए 175 का दिया है, उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने के दिया जाता है क्योंकि शरीर में पानी की मात्रा कम होने जाती है, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, शरीर में नमक की मात्रा बढ़ जाती है या शरीर में चीनी को मात्रा बढ़ जाती है। तो इससे क्या जाएगा, इसमें सही हो जाएगा कि जब हम उल्टी और दस्त होती है तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में जो है पानी की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए हमें क्या होता है, नमक और चीनी का घोल दिया जाता है। तो 175 का आपका ए सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 176 क्या दिया है, किसी खाद्य पदार्थ के समूह को खाने से चटपटा और खट्टे मीठे के स्वाद का अनुभव होता है। ऑप्शन दिया है पपीता, केला, चीकू, गुड़, चीनी, शहद या ब्रेड, रोटी, पूड़ी या फिर चटनी, नींबू पानी, इमली। तो 176 का सही आंसर क्या जाएगा आपका डी सही जाएगा। ठीक है, हमें चटपटा महसूस होता है और खट्टा महसूस होता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आम पापड़ बनाकर धूप में सुखाने का कारण। तो नमी दूर करने के लिए, खट्टा मीठा बनाने के लिए, पक्षियों से खाने के लिए या फिर स्वादिष्ट बनाने के लिए। क्या करते हैं हम लोग, नमी दूर करने के लिए जो है आम पापड़ को क्या करते हैं हम लोग, उससे धूप में सुखाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है 178, आम से बनने वाली कौन सी खाने की चीज साल भर नहीं रखी जा सकती। तो ऑप्शन दिया आम का अचार, आम का पापड़, आम की कड़ी या फिर आम का मुरब्बा। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हम लोग साल भर नहीं रख सकते, इसमें आम की कड़ी को हम लोग साल भर नहीं रख सकते, बाकी सब चीज़ें हम लोग साल भर रख सकते हैं कि आम का अचार भी रख सकते हैं, आम पापड़ भी रख सकते हैं और आम का मुरब्बे हम लोग रख सकते हैं, लेकिन आम का जो कड़ी है वो नहीं रख सकते, वो जल्दी खराब हो जाती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 179, मामिडी तांदा किससे बनता है। ठीक है, मामिडी तांदा। तो ऑप्शन दिया आम से, केला से, सेब से या फिर अंगूर से। तो 179 का क्या जाएगा आपका आम। ठीक है, आम से क्या बनता है, मामिडी तांडा बनता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 180 नंबर का दिया है, बंद पैकेट को खाने की वस्तुओं खरीदते समय आप कैसे जानेंगे कि वह खाने योग्य है या नहीं। तो क्या ऑप्शन दिया है, पैकेट की डिजाइन से, पैकेट की कलर से, पैकेट के नाम से या पैकेट पर दी गई जानकारी से। तो क्या जाएगा इसमें सही आंसर इसका डी जाएगा। पैकेट पर दी गई जानकारी से हम लोग पता करेंगे कि वो कैसा है, खाने योग्य है या नहीं, एक्सपायर तो नहीं हुआ है ना। हम लोग चेक करते हैं ना कि भाई उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब, मतलब कब बनाया गया है और उसकी डेट देखते हैं कि एक्सपायरी डेट क्या है, मतलब कब तक खाया जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है, तो वो हम लोग वो जानकारी से पता लगा लेते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 181 का दिया है, चने को अंकुरित करने के लिए ऑप्शन दिया है कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखना होता है या फिर भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए, धोकर धूप में रख देना चाहिए या फिर उबालकर फ्रिज में रख देना चाहिए। तो क्या जाएगा आपका, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रख देंगे तो हमारा जो भी अनाज है, चने जो हैं वो जल्दी अंकुरित हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 182 क्या दिया है, प्रिय का पौधा मुरझा गया है क्योंकि कुछ पौधों को ऑप्शन दिया पर्याप्त पानी नहीं मिला, पर्याप्त धूप नहीं मिली, पर्याप्त हवा नहीं मिली या फिर पर्याप्त खाद नहीं मिला। तो क्या जाएगा 182 का, इसमें सही जाएगा आपका ए वाला। ठीक है, इन्हें क्या नहीं मिला, पर्याप्त पानी नहीं मिला, इसलिए क्या हो गया, वो मुरझा गया है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 183, इनमें से शिकारी पौधा है, ऑप्शन दिया है कैक्टस, निपोन्थिस, एलोवेरा या फिर लीची। तो क्या जाएगा इसमें आपका 183 का बी सही जाएगा। ठीक है, वन जो है आपका निपेन्थिस जो है वो एक शिकारी पौधा है। ठीक है, ये कीटों का शिकार करके खाता है, मतलब वो अपन देखा होगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 184 कर दिया है, गढ़ सीसर में कितने तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े थे। ऑप्शन दिया 5, 8, 9 या 7। जो गढ़ सीसर था उसमें लगभग 9 जो तालाब थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन थे 185 का दिया है, मृत सागर का पानी होता है। ऑप्शन दिया खट्टा मीठा, मीठा नमकीन, नमकीन कड़वा या फिर खट्टा कड़वा। क्या जाएगा आपका खट्टा, क्या जाएगा आपका नमकीन और कड़वा आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, जो मृत सागर होता है उसका जो पानी होता है नमकीन और कड़वा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 186 देखते हैं, स्टील की प्लेट और स्टील की चम्मच पानी में तैरेगी या डूबेगी। तो ऑप्शन दिया है दोनों तैरेगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है दोनों डूब जाएगी, प्लेट डूब जाएगी, चम्मच तैरेगी या फिर प्लेट चलेगी तैरेगी या चम्मच डूब जाएगी। तो क्या जाएगा इसमें, दोनों ही डूब जाएंगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं, पानी में तैरने वाली चीज़ों के सही समूह को पहचानिए। तो ऑप्शन दिया स्टील की चम्मच, लोहे की कील, कागज की नाव। ठीक है, पानी में तैरने वाली चीज़ें हमको पहचानना है, कागज की नाव, प्लास्टिक की खाली बोतल या फिर प्लास्टिक की गेंद। स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की गेंद, प्लास्टिक की खाली बोतल और कागज की नाव, लोहे की कील या फिर प्लास्टिक की गेंद। क्या जाएगा इसमें, जो कागज की नाव है, प्लास्टिक की खाली बोतल है या फिर प्लास्टिक की गेंद क्या है, पानी में तैरेगी, बाकी सब चीज डूब जाएगी। क्वेश्चन नंबर 188, रजत को डॉक्टर ने खून की जांच कर
मलेरिया की ग्रस्त बताया है, ठीक है। इसका कारण बताइए, मलेरिया से ग्रस्त बताया, तो इसका आंसर क्या है, किसके कारण से होता है मलेरिया, एंडीज मच्छर के। आपने आप लोग पहचानते हैं, सॉरी, एंडीज मच्छर से क्या होता है, हमें डेंगू होता है, और मादा एनोफिलीज मच्छर से क्या होता है, हमें मलेरिया फैलता है, ठीक है। और हमको याद रखना है कि डेंगू कैसे फैलता है, एंडीज मच्छर से फैलता है, बाकी जो मलेरिया है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 99 दिया है, आरती के रक्त की जांच में हीमोग्लोबिन की कमी पाई गई है, उससे कौन सा रोग हुआ है, तो ऑप्शन दिया है चेचक, पेचिस, एनीमिया या फिर टाइफाइड। तो आरती की रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की कमी मिली है, मतलब उससे एनीमिया रोग हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 190 क्या दिया है, आजकल स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सा कार्ड बनवाया जाता है, ऑप्शन में दिया है राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हेल्थ कार्ड या फिर समग्र आईडी। तो क्या जाएगा आपका, आजकल जो स्कूल में बच्चों के लिए स्वास्थ्य रखने के लिए क्या बनाया जाता है, हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। तो 190 क्या जाएगा इसमें सही आंसर, हेल्थ कार्ड आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 191, निम्नलिखित में से ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, ऑप्शन में दिया है रोकने के लिए जगह ढूंढना, ठीक है, केवल अपने खाने का इंतजाम करना, साथी के बीमार होने का उसका ध्यान रखना, या पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना। तो लीडर की क्या है, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी क्या होती है भाई, 191 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, कि केवल अपने खाने का इंतजाम करना, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी सब क्या है, ये बोल रहे कौन सी जिम्मेदारी नहीं है, बाकी सब जिम्मेदारी है, लेकिन ये वाली उसकी खुद की जिम्मेदारी नहीं है, उसे करना है रुकने के लिए जगह ढूंढना है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना है, और पूरे ग्रुप के आगे बढ़ने के जाने के बाद ही आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि केवल अपने लिए कर रहा है, वो खाने का इंतजाम कर रहा है ना, ये ग्रुप लीडर की विशेषता नहीं होती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 192 क्या दिया है, चट्टान के उतरने के को क्या कहते हैं, ये चट्टान से उतरने के लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन यह है ट्रेकिंग करना, राफ्टिंग करना, रैपलिंग करना या फिर कैंप फायर। क्या जाएगा 192 का सही आंसर जाएगा आपका ट्रेकिंग करना आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 193, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, ऑप्शन दिया है पीवी सिंधु, वैशेंद्री पाल, मेरी कॉम या फिर गीता फोगट। क्या जाएगा 193 का सही आंसर बी आ जाएगा, मतलब कौन है, वैशेंद्री पाल जो है सबसे पहले जो है माउंट एवरेस्ट में चढ़ी थी, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम नेक्स्ट क्या दिया है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ऑप्शन दिया है ग्राम पंचायत की, प्रशासन की, हम की सबकी या चौकीदार की। तो 194 क्या जाएगा, हम सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखिए हम लोग 195 देखते हैं, श्रीधर ने किले में जिस तोप को देखा वह बनी थी, ऑप्शन दिया है पीतल की, कांसे की, तांबे की या फिर लोहे की। तो 195 का क्या जाएगा आपका, कांसे की बनी थी, ठीक है। जो श्रीधर ने जो भी तोप देखा था वहाँ पे किला में, वो कांसे की बनी थी। फिर क्वेश्चन नंबर 196, किसी ढलान से पानी का नीचे की ओर बहने का मूल कारण है, ऑप्शन दिया पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का खिंचाव, पृथ्वी का चपटा होना या फिर पृथ्वी का गोल होना। तो किसी ढलान से पानी का नीचे की ओर बहने का जो मेन कारण होता है क्या होता है, 196 का पानी का या पृथ्वी का खिंचाव, जिसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। उसके कारण से क्या होता है, वो पानी जो है नीचे की ओर जाता है। फिर क्वेश्चन देखें क्या दिया है 97 का, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 197, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में गई थी, ऑप्शन ट्रेन से, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से या फिर स्पेसशिप से। तो 197 में क्या जाएगा आपका, स्पेसशिप से गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं 198, अंतरिक्ष से पृथ्वी दिखाई देती है, तो ऑप्शन दिया गेंद की तरह, सिक्के की तरह, ग्लोब की तरह या फिर गुब्बारे की तरह। क्या जाएगा आपका, जो अंतरिक्ष से जो पृथ्वी दिखाई देती है कैसे देती है, ग्लोब की तरह दिखाई देती है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 199, वाहनों में किस ईंधन का उपयोग करने से सबसे कम प्रदूषण होगा, ऑप्शन दिया मिट्टी का तेल यूज़ करने से या फिर पेट्रोल यूज़ करने से, या फिर ऑप्शन देखते हैं और क्या दिया हुआ है, सीएनजी का यूज़ करने से या फिर डीजल। तो हम लोग अगर वाहनों में सीएनजी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उससे प्रदूषण कम होगा। फिर देखते हैं 200 नंबर क्वेश्चन, प्रदूषण रहित वाहनों का समूह है, ऑप्शन दिया है ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, रिक्शा, घोड़ा गाड़ी, जहाज, कार, ऑटो रिक्शा या फिर बस, कार, रेलगाड़ी। इसमें क्या है 200 का साइकिल रहेगा, ठीक है। साइकिल, रिक्शा और घोड़ा गाड़ी जो है तीनों क्या है, ये प्रदूषण रहित वाहन है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आपके 200 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कर दिए हैं। ये आपको वीडियो कैसा लगा, इसके पहले के वीडियोस आपको हम प्रोवाइड कर दिए हैं, इसमें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी गई, उससे भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।